आप सभी को दीपमाला श्रीवास्तव का नमस्कार। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है और जब भी संविधान की चर्चा होती है तो संविधान निर्माता के रूप में बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा तक नहीं होती, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो अपना योगदान दिया वह बहुमूल्य और अद्वितीय है और चाह कर भी उन्हें कोई नहीं भुला सकता। और एक सच्चाई यह भी है कि संविधान निर्माण के लिए जितनी ख्याति उन्हें मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। यूं तो संविधान निर्माण के लिए कई समितियां बनाई गईं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस तरह सबको साथ लेकर अपना अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया वह आज हम सभी के सामने भारतीय संविधान के रूप में मौजूद है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह संविधान तैयार करने में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में ही 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। लेकिन 2 दिनों के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई, लेकिन 1947 को ये योजना के अनुसार देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 रह गई। संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को सदस्यों की कुल संख्या 299 ही रह गई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इसमें लगभग 6 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जुलाई 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। संविधान सभा में सभी लोग अपनी विद्वता में एक से बढ़कर एक थे, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी को साथ लेकर संविधान तैयार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान तैयार करने में जिस प्रतिभा और विद्वता का परिचय दिया वह अपने आप में अमूल्य और काबिले तारीफ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संस्कृति, उर्दू, फारसी, बंगला, हिंदी के उत्कृष्ट ज्ञाता के साथ साथ अंग्रेजी पर एकाधिकार रखते हुए हिंदी व भोजपुरी के समर्थक भी थे। उनकी हिंदी प्रवीणता का प्रमाण है उनकी हिंदी में आत्मकथा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाई, उसके आधार पर ही भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्र के राष्ट्रपति पद को 2 बार उन्होंने सुशोभित किया, मगर अफसोस कि जब भारत रत्न देने की बारी आई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष को भुला दिया गया। दुख की बात यह है कि उस महापुरुष को कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना आदर्श नहीं मानती, सिवाय पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के। आज भी सभी राजनीतिक पार्टियां जातिवाद को प्रथम स्थान दे रही हैं। ऐसे में काष्ठ कुलश्रेष्ठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रति किए गए योगदान व सेवा
की बातें समाज तक भी दशा में पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कायस्थ होना ही यह साबित नहीं करता कि देश के प्रति उनका समर्पण है, बल्कि सवर्णों कायस्थों द्वारा देश के लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पब्लिक वर्कर पार्टी के उद्देश्य भी ऐसे ही हैं। हम यह कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि जिस संविधान पर भारत खड़ा है और विश्व में अपने विशाल लोकतंत्र के झंडे गाड़ रहा है, उस भारतीय संविधान के वास्तविक संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। हमारी पब्लिक वर्कर पार्टी ऐसे प्रतिभाशाली युग पुरुष को अपना अभिनंदन और श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लेती है। जय हिंद, जय भारत।